अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू इट। आई एम रिमशा है और आज मैं आपको 10 रीजंस बताऊंगी कि पाकिस्तानी ड्रामास इंडियन ड्रामा से बेहतर क्यों हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे ड्रामास क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ड्रामास भी आते हैं जो हमें थोड़ा सा नाउम्मीद कर देते हैं, बट फिर भी बहुत से ऐसे ड्रामास हैं ऑन स्क्रीन जिनको हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे वो ड्रामा। जैसे कि दास्तान था, हुदा और मोहब्बत, उडारी, बहुत से ऐसे ड्रामाज हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल थे और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किए गए थे। इंडियन ड्रामास में एक स्टीरियोटाइप सा आ गया है, एक बेंचमार्क्स आ गया है कि एक ही चीज़ को बार बार हर ड्रामा में दिखाया जा रहा है और एक ही टॉपिक पे हर ड्रामा भी बन रहा है। सो लेट मी स्टार्ट गिविंग द रीजंस। रीज़न नंबर 1 ये है कि हमारे ड्रामास शुरू होते हैं और एंड भी होते हैं, नॉट लाइक इंडियन ड्रामास जो सालों तक चलते हैं। हमारे ड्रामास की स्क्रिप्ट टाइट होती है, मीनिंगफुल होती है और सब कुछ थोड़े से वक्त में अच्छी तरह दिखा दिया जाता है। पर इंडियन ड्रामास में जैसे कि हम सब जानते हैं वो 6-6, 7-7 साल तक भी चलते हैं और वो बुक व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है। तो रीज़न नंबर 2 है कि मोस्टली इंडियन सब ड्रामा सास बहू कॉन्फ्लिक्ट पर ही बनते हैं। लाइक फॉर हेवन्स सेक देयर इज लाइफ आफ्टर दैट टू। लाइक उनको लगता है कि हर ड्रामा हिट तभी होगा जब वो बीच में सास बहू एलिमेंट डालेंगे, जबकि हमारे ड्रामास में हर ड्रामा का डिफरेंट मीनिंग है और हर ड्रामा डिफरेंट टॉपिक पे बना है। सोशल इश्यूज पे बेसिकली हमारे ड्रामास बनते हैं, ना कि उनके ड्रामास की तरह जो शुरू किसी और टॉपिक से होते हैं बट एट द एंड या बीच में कहीं आके वो फिर भी सास बहू कॉन्फ्लिक्ट पे ही शुरू हो जाते हैं। सो नंबर 3 रीज़न ये है कि हमारे ड्रामा सिंपल और डायरेक्ट होते हैं, ना कि इंडियन ड्रामास की तरह जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा तड़का और मसाला होता है। लाइक यू नो, लाइक क्या क्या क्या, लाइक पता नहीं किसने खाली कार्टन रख दी फ्रिज में। एनीवेज, किसी सालन से खा लेता हूँ मैं। अंडे नहीं, हर चीज़ हमें 3 बार दिखाई जाती है। लाइक यू नो, जैसे ऐसा शॉकिंग रिएक्शन हम लोग बार बार देखें जैसे हमें समझ ही नहीं आ रहा, उनको यही लगता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, बट सब कुछ इतने तड़का मसाला के साथ कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता है। सो नंबर 4 रीज़न विल बी जो हमारे ड्रामास हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक हैं। उनके ड्रामास की तरह नहीं जो मिथोलॉजिकल फैक्ट्स पे बने हुए हैं, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें दिखाते हैं हमारे ड्रामास में, ऐसा कुछ जो नॉर्मल दिखता है। बट उनके ड्रामास में हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिस पर कोई यकीन भी नहीं करता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ड्रामा में कभी लड़की सांप बन जाती है, कभी आप लोगों को नेवला देखने को मिलेगा, एंड टॉप ऑफ दैट कभी मक्खी भी देखने को मिले। लाइक कौन मक्खी बनता है और कौन मक्खी देखना चाहता है टीवी पे? आई थिंक कोई भी नहीं। लाइक एक हीरोइन आप उसको देख रहे हैं, सडनली शी जस्ट बिकम अ मक्खी। आई मीन दैट्स सो डिस्गस्टिंग। एंड एट द सेम टाइम नंबर 5 रीज़न इज के हमारे ड्रामास और उनके ड्रामास में शादी बहुत ही पर्टिकुलरली शो की जाती है क्योंकि ये हमारा कल्चर है, बट उनकी शादियाँ और हमारी शादियों में बहुत फ़र्क है। लाइक हमारी शादी हमारे प्रोड्यूसर्स इस तरह मैनेज करते हैं कि थोड़े से टाइम में सारा इवेंट कवर हो जाता है, बट उनकी शादियाँ इतनी लंबी होती हैं कि हफ्तों और महीनों तक भी चलती है। लाइक भाई उनकी तो शादियाँ ख़त्म नहीं होती और हमारे ड्रामास भी ख़त्म हो जाते हैं। ओके, सो नंबर 6 रीज़न ये है कि इंडियन ड्रामास में कोई भी मर के इजीली वापस आ जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरीज भी शो करते हैं। लाइक हमारे ड्रामास में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें कोई प्लास्टिक सर्जरी दिखाई गई हो या कोई मर के वापस आया हो। लाइक इंडियन ड्रामास में जब एक्टर्स तंग आ जाते हैं ड्रामा से और वो ड्रामास छोड़ देते हैं तो प्रोड्यूसर्स यू नो दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट दे हैव नो एक्टर, और वो किसी और एक्टर को ले आते हैं बीच में विद अ न्यू फेस और दिखाते हैं कि भाई प्लास्टिक सर्जरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया था। लाइक कम ऑन, सीरियसली, कोई काले से गोरा और मोटे से पतला कैसे हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के बाद? एंड एट द सेम टाइम कोई कितनी भी ऊंचाई से क्यों ना गिर जाए, वो नीचे गिरेगा तो जरूर पर जिंदा जरूर बचेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इंडियन ड्रामास है, कुछ भी पॉसिबल है उनमें। लाइक हमें पता करना चाहिए हमसे कि ऐसी क्या सुपर पावर्स हैं कि हर ड्रामा में कोई एक्टर मरता ही नहीं और जिंदा हो जाता है मर के भी। सो इसके बाद रीज़न होगा कि हमारे ड्रामास बहुत ही अलग है उनके ड्रामास से। लाइक उनके ड्रामास में दिखाएंगे कि हर फैमिली बहुत ही अमीर है, बहुत ही ह्यूज मेंशंस है उसके पास, या तो वो इतने ज़्यादा अमीर है या तो वो इतने गरीब है कि भाई कुछ नहीं है उनके पास। लाइक कोई सिंपल कोई नॉर्मल लाइफ ही नहीं शो करते, जैसे कि हमारे ड्रामास में शो किया जाता है कि अमीर लोग तो हैं ही, एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी हैं जो 9 to 5 काम करते हैं, वाइट कॉलर पीपल हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं विद नॉर्मल थिंग्स, एंड सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड होता है उनकी लाइफ में। नेक्स्ट रीज़न ये है कि उनके ड्रामास में लाइक ऑलवेज कोई भी शॉकिंग सिचुएशन हो एक अजीब सा म्यूजिक तो ज़रूर बजता है, एक अजीब सा डायलॉग तो ज़रूर आता है। लाइक
तुम तनाना नाना, आई मीन कम ऑन, हु वुड वांट टू हियर दैट। सब कुछ सिंपली भी शो किया जा सकता है, ना कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तड़का डाल के बीच में। हमारे ड्रामाज में हमारे एक्टर्स हर सीन को बहुत ही अच्छी तरह जस्टिफाई कर लेते हैं। एक्टिंग और स्किल्स इतनी अच्छी तरह बैलेंस होते हैं कि इमोशंस बहुत ही अच्छी तरह बाहर आते हैं। एंड आई थिंक उनको कभी ऐसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए कभी हमारे ड्रामाज ऐसी चीज़ दिखाएंगे भी नहीं। सो नेक्स्ट रीज़न, द 9th रीज़न विल बी कि उनके ड्रामास में हमेशा कोई भी अच्छा सीक्वेंस हो, कोई सैड सीक्वेंस हो, कोई रोमांटिक सीक्वेंस हो, दे विल ऑलवेज प्ले अ बॉलीवुड सॉन्ग इन द बैकग्राउंड। नो वंडर कि उनके ड्रामास इतने लंबे क्यों होते हैं, एपिसोड्स ऐसे ऐसे लंबे जाते क्यों जाते हैं, बिकॉज इतना टाइम तो वो वेस्ट कर देते हैं कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करके सीन्स में। बल्कि हमारे ड्रामास ऐसी पॉलिसी बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते और वो सब कुछ बहुत ही सिंपली और बहुत ही डायरेक्ट तरीके से दिखाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं डालते जिससे व्यूअर्स बोलें कि भाई क्या हो रहा है ड्रामा में। सो माई लास्ट रीजन फॉर टुडे विल बी कि उनकी लेडीज़ और हमारी लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। लाइक उनकी लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप कैरी करती है, बहुत ही ज़्यादा हैवी ज्वेलरी कैरी करती है, बहुत ही हैवी कपड़े भी कैरी करती हैं। ऑन द अदर हैंड हमारी लेडीज़ कुछ सिंपल है, दे डू मेकअप बट दे स्टिल लुक सिंपल। लाइक जब वो सोती हैं वो बहुत तरीके से सोती हैं, चेंज करके सोती है, नाइट वेयर में सोती है। बट उनकी लेडीज़ मोस्टली ड्रामाज में ऐसे ही होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर इंडियन ड्रामा में ऐसे होता है, बट मोस्टली ड्रामाज में दे वुड कैरी दिस लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, दिस हैवी ड्रेसेस, और उन्हीं को पहन के वो सो भी जाएंगे। लाइक प्रोड्यूसर्स शूटिंग टाइम बचाने के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे ज्वेलरी उतार के दोबारा पहनने में शूटिंग में, और वो सब कुछ ऐसे ही दिखा देते कि भाई वो ऐसे ही सो गए, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता। सो वेल, अभी मैंने आपको सारे 10 रीजंस बता दिए। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे ड्रामास उनके ड्रामा से इतने बेहतर क्यों हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड कि एटलीस्ट हमें इतना अनरियल स्टफ नहीं देखना पड़ता अपने ड्रामा स्क्रीन्स पे। एंड येस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कुछ भी है शेयर करने के लिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।